अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर एज वेल। लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके डिफरेंट पार्ट्स हमने पढ़े थे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं वो है नाउन। इस वीडियो में जो है नाउन के बारे में डिटेल से बात होगी। नाउन जो है वो 70% हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर देता है। अब हर चीज़ जो है वो नाम है। जैसे क्लॉक है तो नाम है, टेबल है तो नाम है, सारा है तो नाम है, अमार है तो नाम है। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। डोर है तो वो नाम है, विंडो है तो नाम है, मोबाइल है तो नाम है, लैपटॉप है तो नाम है। हर चीज़ का तो नाम है। तो काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें वो नाउन में कवर हो जाती हैं। इसी नाउन के टॉपिक को बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत होती है। जैसे इसके लिए हम बिरयानी की मिसाल ले सकते हैं। बिरयानी है, उसमें काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, काफ़ी सारे चावल इस्तेमाल होते हैं, नमक, मिर्च, मसाले, चिकन, मतलब मेन जो लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट है वो चावल हैं, ये चिकन है। तो अब जो चावल हैं वो बिरयानी बनाते हैं मेनली। तो इसी तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में ज़्यादा जो मैटर करता है वो है नाउन। नाउन जिस तरह से बिरयानी में चावल इम्पॉर्टेंट है, इस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। अगर ये आपको समझ आ जाता है तो आप काफ़ी सारा जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला हिस्सा कवर कर लेते हैं। अब नाउन जो है वो है क्या? अब नाउन है the name of a person, place or a thing is called a noun. The name of a person, place or a thing is called a noun. For example, Ali, Danial, Lahore, कामों की, टेबल एंड चेयर। अब नाउन कैन नेम अ पर्सन, जैसे अली भी है, जुनून भी है, अली भी है, जुनून भी है, हाफ़ी भी है, इकरा भी है, हफ्सा भी है, कशफ भी हो सकती है, जवेरिया भी हो सकती है। ये सारे नामों में आएंगे। कोई भी नाम हो आपका, लैला है, बतूल है, हफ्सा है, माहम है, इसी तरह से सारे जो नाम हैं वो नाउन के ज़िम्रे में आएंगे। जैसा कि आपने पढ़ा है, द नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अब हमने देख लिया पर्सन में कौन कौन से नाम आते हैं। सारे जो अशख़ास के नाम हैं वो पर्सन में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नाउन कैन आल्सो नेम अ प्लेस। इसमें प्लेस के नाम भी आ जाएंगे। अब कोई सब कॉन्टिनेंट है उसका नाम भी आ जाएगा, कोई कंट्री है उसका नाम भी आ जाएगा, कोई विलेज है उसका नाम भी आ जाएगा। ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, पाकिस्तान है, गुजरांवाला है, वज़ीराबाद है, रसूल नगर है, और जो भी गांव है वो इसमें आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं नाउन कैन आल्सो नेम अ प्लेस। जो थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड अ नाउन। अब नाउन कैन आल्सो नेम थिंग्स। नाउन कैन आल्सो नेम अ थिंग, जैसे शू है, फैन है, मिरर है, सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। डोर है, फैन है, कैलेंडर है, टाइम टेबल है, मास्क हैं, मेडिसन है, एसी है, सारा कुछ, बास्केट्स हैं आपकी, आपके क्लॉथ्स हैं, मशीनरी है, कोई भी स्केल है, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो थिंग के ज़िम्रे में आएंगी। सो वी कैन से नाउन कैन आल्सो नेम थिंग्स एज वेल। अब हम इसकी सब टाइप्स पढ़ते हैं।
There are 8 types of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun, countable noun, uncountable noun, abstract noun, and concrete noun. यस, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाम से जाहिर है खास, प्रॉपर नाउन खास नाम। इसम मारफा हम इसको उर्दू में कहते हैं। A proper noun is a specific name of a person, place, or a thing that is always capitalized. अब हमने इसमें पढ़ा है कि जो है ये खास चीज़ जगह या खास शख्स चीज़ या जगह का नाम होता है और इसको हम कैपिटलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाफ़ी हैज़ डन हिज वर्क। अब हाफ़ी जो है इसमें नाम है, इसको हमने कैपिटल लेटर से शो किया है, तो इसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। हाफ़ी इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन। अब जो है इसमें कोई भी लिखा होता, ही लिखा होता, तो हम इसको जो है वो कॉमन नाउन कह देते। अब प्रॉपर नेम दिया गया है इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। अगर टीचर है तो वो खाली जो है वो कॉमन नाउन होगा, क्योंकि टीचर तो इतने सारे होते हैं। जब हम टीचर, फॉर एग्जांपल अली का नाम क्या देते हैं, अली इज़ अ अली इज़ माय फेवरेट टीचर। जो अली है वो प्रॉपर नाउन होगा। चीज़ों को नाम दे देने से वो प्रॉपर नाउन हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। द ऑपोजिट ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉमन नाउन, sometimes known as generic noun. A common noun is a generic noun, name of a item. कॉमन नाउन जो होता है वो आम होता है। ये आम तौर पे एक ही जो है वो क्लास को शो करता है और उसमें उसकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आम नाम होते हैं। आम नाम जो एक जो है क्लास को शो कर देते हैं। जैसे द गर्ल इज़ राइटिंग आ लेटर, इसमें तो द गर्ल है। दुनिया में काफ़ी सारी गर्ल्स होती हैं, आप सारे भी गर्ल, मतलब आप सारों की काफ़ी बहनें हैं, माएँ हैं। माएँ वुमन में आ जाएंगी, जो बेटियां हैं वो गर्ल्स में आ जाएंगी। तो गर्ल जो है वो जब गर्ल है तो वो कॉमन नाउन है। जब वो किसी एक ख़ास लड़की का नाम ले दिया जाता है, जैसे हफ्सा है, इकरा है, मोमिना है, तो वो ख़ास नाम हो जाता है, तब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जब एक कैटेगरी का नाम ले लिया जाता है, जैसे द गर्ल है, द गर्ल इज़ राइटिंग अ लेटर, तो इसमें गर्ल जो है वो कॉमन नाउन है। वी डू नॉट लर्न द आइडेंटिटी ऑफ द गर्ल। अब कॉमन नाउन वर्सेस प्रॉपर नाउन जो है उसमें फ़र्क क्या है। प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द इंडिविजुअल नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। इसमें हमें जो है वो नाम ले लिया जाता है। कॉमन नाउन आर मोर generalized by comparison and they can be further divided into collective, material, countable, concrete, uncountable nouns and abstract nouns as well. The difference between common noun and proper noun becomes clear when they listed side by side. अब जो है ये मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है। इसमें हमने पढ़ा है कि इसमें डिफरेंस ये है कि प्रॉपर नाउन जो है वो कायदा नाम होता है। जब वो नाम नहीं होता, कोई कैटेगरी होती है, तब वो कॉमन नाउन होता है। जैसे बॉय, बॉय काफ़ी सारे हो सकते हैं, शादाब, रिजवान, इमरान, इरफान, मतलब ये सारे नाम हैं। तो हम जब बॉय कहेंगे तो वो बॉय होगा। बॉय तो हर लड़के के लिए बॉय कहते हैं, नाउन है तो कॉमन नाउन है। जब नाम दे दिया जैसे शादाब, तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। जैसे सेलर कोई भी मुल्ला हो सकता है। रिजवान जब नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। लायर जो है वकील, वो कॉमन नाउन है। सारा, हम वकील का नाम जो है वो सारा है तो वो प्रॉपर नाउन हो गया।
सिटी कोई भी हो सकता है, लाहौर, इस्लामाबाद, कामों की, लेकिन जब इस्लामाबाद नाम दे दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। टावर कोई भी हो सकता है, लेकिन जब हम आईफल टावर कहते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पांच लोग कहते हैं कि ये जो है प्रॉपर नाउन जो है वो नाम है, और ये बाकी सारी टाइप्स के नाउन जैसे मटेरियल, कलेक्टिव, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कलेक्टिव जो है वो कॉमन नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम इसकी दूसरी जो है वो तीसरी टाइप पढ़ते हैं। कॉमन नाउन भी हमने पढ़ लिया, प्रॉपर भी पढ़ लिया, और कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन कैसे बनते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब हम पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट डिनोट्स ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, चीज़ों के जो मजमूए को जो है ना वो कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। हम प्लूरल को कलेक्टिव नाउन कभी नहीं कह सकते। जैसे एक प्लेयर है तो ज़्यादा सारे होंगे तो प्लेयर्स होंगे, हम इसको जो है वो कलेक्टिव नाउन नहीं कह सकते, सिंगुलर और प्लूरल कहेंगे। लेकिन जब 12 लोग क्रिकेट की टीम में बन जाते हैं तो वो टीम बन जाती है, जो टीम वर्ड है वो कलेक्टिव नाउन होगा। क्लास में है, क्लास भी जो है वो कलेक्टिव नाउन है। जैसे स्टूडेंट है वो सिंगुलर है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, लेकिन जब बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलके क्लास बनाते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होगा। फैमिली, अब काफ़ी सारे मेंबर्स मिलके, बहन भाई, पेरेंट्स, दादा दादी मिलके जो है वो फैमिली बनाते हैं, ये भी कलेक्टिव नाउन होगा। और जो हर्ड है, एनिमल्स जो यहाँ काफ़ी सारे इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हर्ड, ये भी कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आएगा। अब हम मटेरियल नाउन देखते हैं। मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग विच इज़ टेंजिबल, और यूँ भी कहा जा सकता है इट इज़ द नेम ऑफ अ सम सब्सटेंस और मटेरियल, जो चीज़ें पकड़ी जा सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल देखें। द बैट इज़ मेड ऑफ वुड फ्राम अ ट्री। इस वाले फ़िक्रे में वुड और ट्री जो है वो मटेरियल नाउन है। द जग इज़ ऑन द टेबल, जग भी जो है और टेबल जो भी है वो मटेरियल नाउन है। देयर इज़ ऑल्सो अ पेन एंड अ डायरी ऑन इट। अब जो पेन है या डायरी है जो, वो दोनों मटेरियल नाउन के ज़िम्मे में आएंगे। अब नेक्स्ट इसकी नाउन की जो कैटेगरी है वो है काउंटेबल नाउन। नाम से जाहिर है काउंटेबल, जो गिनी जा सकती हैं चीज़ें उनको हम काउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स विच कैन बी काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। I saw some dogs. Dogs are countable. Pens are countable. Pencils are countable. Scales are countable. Dresses are countable. जो भी चीज़ गिनी जा सकती है वो काउंटेबल नाउन के ज़िम्मे में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि नाम से जाहिर है जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती हैं वो अनकाउंटेबल होंगी। अनकाउंटेबल नाउन्स आर फॉर द थिंग्स दैट वी कैन नॉट काउंट विद नंबर्स। अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड विद अ सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होंगे। दे यूजुअली डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म। इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती आम तौर पे। फॉर एग्जाम्पल, अब अनकाउंटेबल शुगर, शुगर के दानों को हम गिन सकते हैं? नहीं, तो ये क्या होगी, अनकाउंटेबल। वाटर जो है उसको गिना जा सकता है? नो, तो ये भी क्या होगा, अनकाउंटेबल। देन एयर, एयर को गिन सकते हो? नो, तो ये भी अनकाउंटेबल होगी। जूस, ऑयल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम गिन नहीं सकते, ये सारी अनकाउंटेबल के ज़िम्मे में आएंगी। नेक्स्ट जो नाउन की कैटेगरी है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर थिंग्स यू कैन नॉट सी और टच, जो हम जो हैं वो टच नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेवरी, ब्रेवरी का कोई वजूद नहीं है लेकिन हम फील कर सकते हैं। हम टच भी नहीं ब्रेवरी को कर सकते,
जॉय है, ये भी नहीं पकड़ा जा सकती, ये भी नहीं पकड़ी जा सकती। जॉय जो हैप्पीनेस है वो भी नहीं पकड़ी जा सकती। ये जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के ज़मरे में आएंगी। डिटर्मिनेशन, अज़म जो है हमारा, वो भी जो है वो ना उसका कोई फ़िज़िकल वजूद है, ना वो टचेबल है। ये भी चीज़ें जो टचेबल नहीं होती, टेंजिबल नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। नेक्स्ट जो है वो हम देखते हैं कॉन्क्रीट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन्स आर द थिंग वी कैन सी और टच। इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, इन चीज़ों को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ये टेंजिबल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ट्री है तो हम उसको देख भी सकते हैं और पकड़ भी सकते हैं, हाथ भी लगा सकते हैं। तो ये क्या होगी, जो हमारे पास ट्री है वो कंक्रीट नाउन होगा। देन हैमर, हथौड़ा, हम इसको पकड़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो इसलिए ये कंक्रीट नाउन होगा। इसमें काफ़ी सारी और चीज़ें भी आ जाती हैं, जो भी चीज़ हम पकड़ सकते हैं वो कंक्रीट नाउन होगी। बुक्स हैं, पेन्स हैं, पेंसिल्स हैं, पेजेस हैं, ड्रेसेस हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, कुछ भी जो है जिसको हम हाथ लगा सकते हैं, जिसकी कोई भी फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, वो कॉन्क्रीट नाउन होगा। आई होप आपको जो है वो नाउन जो है उसकी समझ आ गई होगी। नाउन किसी भी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को कहते हैं। द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज़ कॉल्ड अ नाउन। और आप इसकी 8 टाइप्स जो हैं वो अच्छे तरीके से समझने के काबिल होगे। जैसे प्रॉपर नाउन है, खास नाम, कॉमन नाउन है, इसको उर्दू में सम नकरा भी कहते हैं। प्रॉपर नाउन को उर्दू में सम मारफा कहा जाता है। और कलेक्टिव नाउन जो है, चीज़ों के मजमूए को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। जैसे हार्ड, फैमिली, टीम, ज्यूरी, सारी चीज़ें कलेक्टिव नाउन में आती हैं। मटीरियल नाउन जो है वो नाम से ज़ाहिर है, द नेम ऑफ एनी सब्सटेंस और मटीरियल थिंग्स, टेंजिबल थिंग्स आर कॉल्ड मटीरियल नाउन। जैसे आपने ट्री, वुड, पेन वगैरह की एग्जाम्पल पढ़ी है, वो मटीरियल नाउन है। काउंटेबल नाउन में आपने पढ़ा जो भी चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो काउंटेबल नाउन्स के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। पेन, पेंसिल्स, स्केल्स, कैटल, चेयर्स, टेबल्स, कवर्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड एज काउंटेबल नाउन्स। अब अनकाउंटेबल में आपने पढ़ा जो चीज़ें नहीं गिनी जा सकती वो अनकाउंटेबल नाउन होती हैं। जैसे शुगर, एयर, जूस, ऑयल, ये चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन होंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये इसमें जो है वो जो चीज़ें टेंजिबल नहीं होती, जो छुई नहीं जा सकती, जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। जैसे ब्रेवरी, फीवर, डिटर्मिनेशन, ये चीज़ें जो हैं, एयर, ये जो हैं इनको हाथ नहीं लगाया जा सकता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन। जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है, वो सारी जो हैं वो कंक्रीट नाउन के ज़मरे में आती हैं, सारी आती हैं। जैसे गिलास है, कप है, टिश्यूज़ हैं, मेडिसन है, क्लॉक है, टाइम कैलेंडर है, कोई भी चीज़ है, चेयर है, फर्नीचर है आपका जिसको आप छू सकते हो, पुटोवर है, आपके ड्रेसेस हैं, बेड है, कुछ भी है, वो जो चीज़ें जिनको आप हाथ लगा सकते हो वो कंक्रीट नाउन के ज़मरे में आएंगी। आई होप आपको नाउन के कॉन्सेप्ट की बिल्कुल अच्छे से समझ लग गई होगी और आप नाउन से रेलिवेंट इम्तिहान में हर सवाल का जवाब देने के काबिल होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप फॉर द बेस्ट।